नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल लेटेस्ट नर्सिंग पे। दोस्तों, इस वीडियो को मैं काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग लेके आया हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट्स में पूछ रहे थे कि जो यूपी पीएससी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ था, इसकी अप्रॉक्सीमेट यानी कि जो मेरिट लिस्ट है वो कितनी रहने वाली है, यानी कट ऑफ कितनी रहेगी। तो दोस्तों, जैसा हम आपको बता दें, कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा, उस चीज़ के बारे में हम थोड़ा बताएंगे आपको। ठीक है, अगर दोस्तों ये कैंसिल नहीं भी होता है तो हम यहाँ पे मेरिट बताएंगे, कट ऑफ बताएंगे कितनी रहने वाली है। और लड़के और लड़कियों की यहाँ पे आपको पता होगा रेशियो अलग था, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे और सारे स्टूडेंट्स की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, यानी कितने स्टूडेंटों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था और क्या क्या कंडीशंस थी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम जो है कट ऑफ लेके आए हैं और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ रहेगी दोस्तों ये। ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा 1-2% कह नहीं सकता, लेकिन टोटली जो मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा वो अप्रॉक्स इतनी ही रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, अगर आपकी इतनी जो मेरिट बन रही है, इतनी कट ऑफ आपकी बन रही है, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसा साथियों आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे सभी कंडीशंस की बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा जो नोटिफिकेशन में यहाँ पे टोटल वैकेंसी थी। साथियों, टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें, टोटल पद यहाँ पे दे रखे थे 3012। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पद कितने थे साथियों? 3012 पद थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टोटल एप्लीकेशंस फॉर्म की। आप सबको पता होगा दोस्तों, अखबार में भी निकाला था इस चीज़ को कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के लिए लगभग 1 लाख फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। तो उनमें कुछ दोस्तों गड़बड़ी भी हो सकती है, यानी कुछ फॉर्म जो थे वो रिजेक्ट भी किए थे, यहाँ पे कुछ गलत हो गए थे। तो उस कंडीशंस में हम यहाँ पे अप्रॉक्स लेके चलते हैं 80,000 से 1 लाख तक के जो फॉर्म एप्लीकेशन हुए थे। ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे पद के बारे में। देखिए, यहाँ पे आपको पता होगा जो यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम और पेपर था वो तो पता है, लेकिन इसमें रेशियो था दोस्तों, 90% लड़कियों के लिए सीट थी और 20% लड़कों के 10% लड़कों के लिए थी। समझ गए? तो इस कंडीशंस में अगर हम बात करें, टोटल जो वैकेंसी बन रही थी लड़कों की, ठीक है, यहाँ पे जो लड़कों की वैकेंसी बन रही थी दोस्तों, 341 पोस्ट जो है लड़कों के लिए थी, सभी लड़कों के लिए। दूसरी बात, यहाँ पे बात करेंगे लड़कियों के लिए। अब लड़कियों के लिए कितनी पोस्ट बनी थी दोस्तों? 2671 पोस्ट टोटल लड़कियों के लिए थी। ठीक है, आपको पता होगा 10% की छूट, जो 10% थी वो लड़कों के लिए है और 90% सीटें लड़कियों के लिए हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। पेपर कैसा था दोस्तों? देखिए, कुछ लोग बोल रहे थे पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था, इतना भी ईजी नहीं था साथियों, और कुछ बोल रहे थे बहुत ज़्यादा टफ था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था। तो पेपर था दोस्तों मीडियम। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा इजी था तो आपने पूरे क्वेश्चन कर दिए होंगे, तो आपका सिलेक्शन तो हो गया यहाँ। ठीक है, तो उस तरीके से पेपर के कंडीशंस देंगे तो पेपर नॉर्मल था, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा ईजी। अब बात करते हैं दोस्तों मेरिट की, यानी कि यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाली है कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे बताएंगे आपको कितनी मेरिट रहेगी। दोस्तों, ये बिल्कुल अप्रॉक्स हम बताएंगे आपको, ऐसा नहीं है कि मतलब से ही बना दी है, इसमें आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा। और अप्रॉक्स आप भी खुद सोच सकते हो कि एग्ज़ाम कैसा था, उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों जनरल की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे लड़कों के बारे में, ठीक है, उसके बाद मैं लड़कियों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले लड़कों का जो है यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग बात करूँगा। देखिए, लड़कों की जो मेरिट रहने वाली है जनरल की, वो कितनी रहने वाली है? 55 से 58 के बीच में। दोस्तों, एकदम एक्यूरेट डाटा है ये, आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी की आपको पता होगा दोस्तों, जो जनरल के कैंडिडेट होते हैं उनसे थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, ओबीसी की यहाँ पे कितनी रहने वाली है? 50 से 54 के बीच में। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी कम या फिर कैसे हो सकती है। दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग थी, तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बहुत जो है क्वेश्चन सभी किए होंगे, क्योंकि इंटेलिजेंट जो लड़के होते हैं, अगर उनको ये लगता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा तो उसको वो छोड़ देंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं क्वेश्चन को कर देते हैं। ठीक है,
उस पर रिस्क ले लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग ये जो है यहाँ पे मेरिट बनाई गई है। ठीक है, आपको पता लग जाएगा। अब बात करते हैं एससी के बारे में। एससी की कितनी रहेगी? 45 से 50% के बीच में रहने वाली है साथियों। ठीक है, तो ये डाटा है। उसके बाद में एसटी की बात करते हैं। एसटी की दोस्तों 41 से 44 के बीच में रहना है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा आपको दोस्तों, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें एक चीज़ लिखी थी, शायद आपने पढ़ी होगी, मैंने आपको बताया भी था। अगर सभी कैटेगरियों के, जो जनरल के और ओबीसी के जितने भी कैटेगरियों के हैं, एससी एसटी के अलावा 40% तो सबको लेके आने पड़ेंगे। जिन लोगों के 40% से भी कम है उनका यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन का मतलब नहीं है, यानी कम से कम आपको 40% तो लेके आने पड़ेंगे, समझ गए। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो एससी और एसटी वाले थे वो 35% से उनको ऊपर लेके आना पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था और शायद मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, वीडियोज़ में। तो बात कर लेते हैं अब हम ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस कितनी रहेगी? देखिए दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट रहती है लगभग जनरल और ओबीसी के आसपास ही रहती है, समझ गए। तो ये ओबीसी के आसपास रहेगी। ठीक है, कितनी रहने वाली है? 50 से, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई है, ये 50 से 54 के बीच में रहेगी। ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस की रहेगी 50 से 54 के बीच में रहेगी। दोस्तों ये आपकी मेरिट थी। और अब बात कर लेता हूँ मैं लड़कियों की मेरिट के बारे में। देखिए लड़कियों की जो मेरिट के बारे में अगर हम बात करें, आपको पता होगा लड़कियों की जो वैकेंसी थी, जो सीट थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे मेनली लड़कियों के लिए सीट थी, 90% लड़कियों के लिए थी। तो यहाँ पे जो लड़कियों की मेरिट रहेगी दोस्तों, जो मैंने ये लड़कों की बताई हैं, यहाँ पे जो बताई हैं, इसमें आप 3 कम कर दीजिए, 3% कम कर दिए। जैसे मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे लड़कों की जो जनरल की 55 से 58 है, तो उसमें 3 कम कर दीजिए आप। यहाँ पे 51 से 55 के बीच में लड़कियों की हो जाएगी, जनरल कैटेगरी वालों की। उसके बाद में ओबीसी की उसी तरीके से और एससी एसटी की उसी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो ये एकदम एक्यूरेट डाटा है, लगभग आपको पता भी चल जाएगा दोस्तों मेरिट आने के बाद में, सॉरी रिजल्ट आने के बाद में। तो ये कंडीशंस थी। आई होप आपको हमारा वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे डाटा, और आई होप आपको ये हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, और हम आप लोगों के लिए हर अपडेट से रिगार्डिंग एक वीडियो लेके आते हैं, और वो सबसे पहले लेके आते हैं दोस्तों। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। हर वैकेंसी से रिलेटेड, किसी भी नर्सिंग की जानकारी से रिलेटेड सबसे पहले वीडियो इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है साथियों। इसलिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना भी बनता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट से रिलेटेड लेके आते हैं आपके लिए एक नया सा वीडियो। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों।